तो आ गए आप। चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। ठीक है, वो जो पहले लेक्चर में जो सब हम पढ़ाए थे वो परमुटेशन ही था, लेकिन उसका बेसिक फॉर्म सब था, वो डिजिट प्रॉब्लम थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। लिखिए, हेडिंग डालिए परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, ये परमुटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका परमुटेशन का सीधा सा मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, किस चीज़ का अरेंजमेंट, तो डिफिनेशन लिखिए क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट object out of n different object n different object is equal to NPR। देखिए क्वेश्चन से ही सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, मतलब सॉरी ये क्या नाम है, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू NPR। ये जो NPR है ना, NPR का मतलब हुआ कि आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। क्या कर रहा है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इलेक्ट करना है, सॉरी क्या नाम है, अरेंज करना है। तो ये अपन का सबसे VBI को ये हो गया, क्या नाम है, फार्मूला, सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये फार्मूला है, और एक और फार्मूला होगा, बस ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, NPR को सॉल्व क्या करते हैं, n फैक्टोरियल मतलब ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा हो गया NPR, n फैक्टोरियल r माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब देखिए, और इसको सॉल्व करने का एक और है, इसको सॉल्व करने का कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए n की जगह मान लीजिए 7 डाल दीजिए, 7P3। ठीक है, P3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, तो n की जगह 7 है तो मतलब 7 फैक्टोरियल, R के जगह 1 है, P के जगह P है, तो मतलब क्या 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको क्या होगा 765, 7 फैक्टोरियल मतलब है ना, क्या होता है 765 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, 5 6 5 के बाद 4 3 2 इंटू 1 अपॉन 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, ये से ये कट गया, ये पूरा बचा क्या 7 6 और 5। ठीक है, इसको ना आप सिंपल सी भाषा में, एक ट्रिक है, ये हमेशा काम आएगा, 7P3 मतलब 7 को ना पीछे से 3 बार पढ़िए, 7 को 3 बार पढ़िए, 7 6 3, यही तो, ये दोनों सेम तो लिखा हुआ है, मान लीजिए 8C2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी P2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 को पीछे से 2 बार पढ़िए, 8 7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, इस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। और एक और देखिए NPN का मतलब होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या है, ये इसको भी फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। देखिए सिंबल, देखिए फैक्टोरियल को इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्टोरियल का ये है से लोगो कह दीजिए, डिनोटेशन कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, ये जिसके आगे लग गया मतलब वो फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद ये तो हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन एक होते हैं, परमुटेशन मतलब होते हैं अरेंजमेंट, और एक होते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होते हैं सिलेक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। इसका ये लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू NCR। ठीक है, यहां पे ना आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, ये जो भी फार्मूला है सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा।
क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका एनसीआर को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो एनसीआर को सॉल्व करने के लिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। उसको ना आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये हो गया एनसीआर, इसको याद रख लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीआर, इसको आप कैसे लिख सकते, इनटू आर फैक्टोरियल, सॉरी एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर। इसका मतलब हुआ सिलेक्शन, दिख नहीं रहा आपको, इसका मतलब हुआ सिलेक्शन, इसका मतलब हुआ अरेंजमेंट, अरेंज, इसका मतलब हुआ एंड। क्या करा, पहले सिलेक्ट कर रहे हैं फिर अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एनपीआर लिखिए या एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए ये हो गए, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप डेफिनेशन भी जान लिए। सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करने का मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एलेक्ट करना है मतलब सिलेक्ट करना है, तो एनसीआर। अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो क्या होगा, एनपीआर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से पहले आप लिखिए प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 2। इसमें ना सब हम 4-5-7 प्रोफाइल पढ़ाएंगे। इसमें ये प्रोफाइल 2 है। प्रोफाइल 1 में डिजिट प्रॉब्लम थे, जो पहला दूसरा लेक्चर था वो प्रोफाइल 1 पे डिपेंड था पूरा। वो डिजिट प्रॉब्लम कैसे क्या है नहीं है वो आप पहला लेक्चर जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर में हम आपको प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 1 का सारा कुछ पढ़ा दिए, पहला और दूसरा लेक्चर में। प्रोफाइल 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया प्रोफाइल 1 में। ठीक है, प्रोफाइल 1 में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन हम प्रोफाइल 1 में ले लिए। ठीक है, अब प्रोफाइल 2 लिखिए। प्रोफाइल 2 का एक थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, प्रोफाइल 2 में किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। परमुटेशन in which all object are different। यहाँ पे देखिए हम बोले क्वेश्चन के शुरू में डिफरेंट 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 पे बहुत जोर लग रहा था। जोर क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि इसमें ना सब खेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, 10 एक रुपया है, मान लीजिए 10 एक रुपया, आपको बोलिएगा कि 2 रुपया लेके आओ, तो आप कोई भी 2 रुपया लेके आ जाइएगा ना। आपके पास तो 10 का एक रुपया का सिक्का है, तो 10 में से कोई भी 2 रुपया ले आइएगा। अगर ये बोले कि 10 रुपया है, 10 में डिफरेंट एक रुपया का, एक लाल है, एक पीला रुपया है, एक काला रुपया है, तो बोलेगा कि 2 रुपया लेके आए। तो आप उससे पूछिएगा कि 2 कौन सा लेके आए, लाल वाला 2 लेके आए या काला वाला 2 लेके आए या पीला वाला या लाल वाला लेके आए, 2 कौन सा लेके आए। तो यहाँ पे सब खेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, सब खेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट का है। तो आप क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 letter word can be made by using letter of word logarithm, LOGARITHMS logarithm। क्या कह रहा है, 4। अगर आप डिजिट प्रॉब्लम पे अगर इसको डिजिट प्रॉब्लम से कोरिलेट कीजिएगा ना तो उससे भी बन सकता है, लेकिन आपको हम इस तीनों मेथड 3-4 मेथड बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे, उस तीनों मेथड से हम बना के दिखाएंगे। क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर दिस। आप अगर डिजिट प्रॉब्लम से कोरिलेट कीजिए तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट यूजिंग दिस डिजिट, इस डिजिट से 4 डिजिट का कितने लेटर बन सकते हैं। ठीक है, तो डिजिट प्रॉब्लम से भी बन सकते हैं, ऐसे इससे भी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम अरेंजमेंट करके बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 10 लेटर हमारे पास ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम में कितने लेटर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 लेटर दिया हुआ है। लॉगरिथम नहीं भी दिया रहा था, कोई दूसरा दिया रहा था, तो कोई दूसरा लेटर दिया था, उसमें से 4 लेटर का हमको 4 लेटर का कितने वर्ड बनाने हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं। तो इसमें से क्या करना है, 4 लेटर को तो अरेंज ही करना है। क्या करना है, 4 लेटर को अरेंज ही करना है। तो 4 लेटर को अरेंज करने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 10, अरेंज करने का p, कितने लेटर को अरेंज करना है 4 को, मतलब 10pr, 10 npr, n के जगह 10, p के जगह 4, p के जगह p, r के जगह 4। ठीक है, मेथड 2 देखिए, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस 10 में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 10 लेटर में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अरेंज कर देते हैं। 10 में से 4 को सिलेक्ट कर दें, उसके बाद अरेंज कर देते हैं। तो 10 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 10c4, 10 में से 4 को सिलेक्ट कर दिए, उसको क्या किए, फिर अरेंज किए, अरेंज करने का क्या, 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इतना तक समझ में आया। अब देखिए डिजिट प्रॉब्लम से इसे और सॉल्व कीजिए। मेथड 3, हमको क्या दिया हुआ, 4 लेटर का वर्ड निकालना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। सबसे पहले 4 बॉक्स बनाइए, 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, 4 बॉक्स बनाने के बाद क्या कह रहा है कि हमको इस 10 लेटर से 4 बॉक्स बनाना है। तो इसमें भरने का कितने तरीका है, 10, इसमें भरने का 9, इसमें भरने का 8, इसमें भरने का कितना 7। इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मल्टीप्लाई करके आने के बाद आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू कितना आ गया 5040। ठीक है, 5040 आ गया। तो इसी को अगर आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 5040 आएंगे, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 5040 आएंगे। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड, हाउ मेनी वर्ड, अरे दिख नहीं रहा था, आगे बढ़ा देते। हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग all letter of words or letter of words SIMPLETON, सिम्पलेटन। ठीक है, इस लेटर के इस वर्ड के मदद से, इस वर्ड में जितने भी लेटर है इसके मदद से क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग और लेटर वर्ड दिस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन लिखे, मतलब ये ऑप्शन लिखे, पहला क्वेश्चन लिखे, नो कंडीशन, नो। इसमें ना बोल रहा है 4 कंडीशन, मतलब 4 लेटर का वर्ड भी नहीं, मतलब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर वर्ड दिस। इस नंबर को इस इतने क्या कर रहा है, इस वर्ड को कितने नंबर बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है तो कितने वर्ड बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं, सिंपल सा इसका फैक्टोरियल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। कोई कंडीशन अपन के पास नहीं दिया तो मतलब 9 फैक्टोरियल, सीधा सी बात है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। इसको अगर बॉक्स से सॉल्व कीजिएगा तो बॉक्स से सॉल्व कर इसको 9 फैक्टोरियल ही आएंगे। 9 बॉक्स बनाना है, 9 बॉक्स 9, 9 के बाद 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, तो 9 फैक्टोरियल। इसमें क्या कह रहा है, इफ ऑल वर्ड आर स्टार्टेड एंड इन विद वोवेल, क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ ऑल वर्ड आर स्टार्ट एंड end with vowel, इसको लिखिए क्या है, SIMPLETON, सिम्पलेटन। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या कर रहा है कि सारे वर्ड स्टार्ट होने चाहिए क्या, इफ ऑल वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद वोवेल, सब स्टार्ट होने चाहिए वोवेल और वोवेल से। ठीक है, तो देखिए कितने लेटर है 9,
तो 9 को बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें वोवेल कितने हैं? वोवेल आई है, ई है, ए आई ई ओ यू होता है ना 5 वोवेल, 5 में से 3 वोवेल है ना, आई है, ई है और ओ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वोवेल से स्टार्ट होनी चाहिए और वोवेल पे ख़त्म होनी चाहिए। तो वोवेल पे स्टार्ट होने के लिए हमारे पास 3 है, 3 में पहला बॉक्स वोवेल पे स्टार्ट होनी चाहिए। वोवेल इसमें भरने के कितने तरीके? 3। और इसमें भरने के मान लीजिए पहला बॉक्स वोवेल में स्टार्ट हो गया, वोवेल से स्टार्ट हो गया, तो ये लास्ट वाला बॉक्स में एक वोवेल भर दिए, आई भर दिए, तो हमारे पास बचे कितना है? 2। हमारे आई और ई भर दिए, तो हमारे पास टोटल कितने बच गए? अब टोटल आई और ई, तो वोवेल कितने बच गए? 1 बच गए। टोटल नंबर 9 है, 9 1 10, 9 में से 9 है, 9 में से 2 भरा गया, बचा कितना? 7। 7 को इसमें अरेंज कीजिए, 7 6 5 4 3 2 1। तो हमारे पास नंबर आंसर कितना है? 3 × 2 × 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यही तो आंसर है मेरे पास, ये 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए, इसी में ना 5-6 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन वही है, सिंपलेटन को ही यूज़ करके पहला में नो कंडीशन, दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इफ़ ऑल वर्ड आइदर स्टार्ट विद लेटर एस। क्या कह रहा है? इफ़ ऑल वर्ड आइदर started with letter S, letter S and end with letter N। क्या कर रहा है? सारे वर्ड, इफ़ ऑल वर्ड स्टार्टेड लेटर एस से स्टार्ट होनी चाहिए और लेटर एन पे ख़त्म होनी चाहिए। क्या कर रहा है? लेटर एस किस पे स्टार्ट होनी चाहिए? एन पे, एस पे स्टार्ट होनी चाहिए और एन पे ख़त्म होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, तो इफ़ ऑल वर्ड आर स्टार्टेड विद एस एंड एंड विद एन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसमें देखिए कोई सॉल्यूशन है, ऐसा वर्ड निकालना है जो एस से भी स्टार्टेड हो और एन से भी स्टार्टेड हो। ठीक है, एस से स्टार्टेड हो और एन से भी, एस से स्टार्ट हो और एन पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसमें से जो एन और एस पे ख़त्म नहीं होगा, वो वर्ड माइनस कर देना है। तो एस से स्टार्टेड होने वाला वर्ड 8 फैक्टोरियल प्लस एस से स्टार्ट एन पे ख़त्म होने वाला वर्ड 8 फैक्टोरियल माइनस एन और एस पे ख़त्म नहीं होने वाला वर्ड, एस और एन को हटा दीजिए, कहीं कहीं डाल दीजिए, तो कितना आएगा? 9 है, कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों एस और एन पे ख़त्म नहीं होना। तो ये टोटल आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला पार्ट लिखिए। अगला पार्ट में है, सॉरी, इसका चौथा पार्ट लिखिए। अगला पार्ट है ये चौथा, 3 तो बता दी, चौथा है। चौथा में है अपन के पास, इफ ऑल वर्ड नाइडर स्टार्टेड विद एस नॉर स्टार्टेड विद एन नॉर एंड विद एन। क्या कर रहा है? इफ ऑल वर्ड नाइदर स्टार्ट विद लेटर एस नॉर एंड विद लेटर एन। क्या करा? ऐसा लेटर निकालना है, ऐसा वर्ड निकालना है जो ना एस से स्टार्ट हो और ना एन पे ख़त्म हो। तो नाइदर नॉर मतलब नाइदर नॉर, टोटल में से हम आइदर और वाला स्टार्ट कर दें और घटा दें तो आ जाएगा। तो टोटल माइनस आइदर और, आइदर ऑल वाला टोटल कितना था? 9 फैक्टोरियल। आइदर और कितना था? 8 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, ये था। ये टोटल जो आएगा वो आंसर आएगा। टोटल माइनस आइदर ऑल वाला घटा देंगे तो हमारा वो वर्ड आ जाएगा। समझे ना आप? अब देखिए चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, इफ़ वोवेल्स आर कम टुगेदर। क्या कह रहा है? इफ़ वोवेल्स आर
कम्स टुगेदर। तेज यार, ठीक है। क्या करा, वोवेल्स आर कम्स टुगेदर। ये हमारे पास जो सिंपलेटन था, सिंपलेटन में वोवेल कितना था, वोवेल था अपन के पास आई, ई और ओ। कांस्टेंट कितना था, कांस्टेंट था अपन के पास एस एम पी एल टी एन, ठीक है हमारे पास। तो क्या करा, वोवेल्स हमेशा टुगेदर आना चाहिए, वोवेल्स टुगेदर। 3 वोवेल्स है, 3 वोवेल्स है। कांस्टेंट कितना है, 2 2 4 2 6, 6 कांस्टेंट है। 3 5 4 5 और 6, 6 कांस्टेंट है। 3 हमारे पास वोवेल्स है, इस तीनों को हम बांध देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आई, ई और ओ, ठीक। इस तीनों का बांध देते हैं। इस तीनों का बांधने के बाद इस सब में अरेंज कर देते हैं। इसमें ये कितना है, इसमें कांस्टेंट कहीं भी आ सकता है, एस एम पी एल टी, एस एम पी एल सॉरी एल टी और एन। ये 9 कितना है, 2 2 4 2 6। हम ये एक साथ कब आएगा, जब इसको हम बांध देंगे तो एक साथ आएगा ना। इससे एस आगे आ जाए, ये तीनों एक बीच में आ जाए, एम आगे आ जाए, ये तीनों बीच में आ जाए। क्या करा, वॉयल्स आर कम टुगेदर, जो भी वॉयल्स है वो टुगेदर आनी चाहिए। तो ये इस बीच में आ जाए, ये तीनों इस बीच में आ जाए, या इस बीच में आ जाए, या इस बीच में आ जाए, इस बीच में आ जाए। तो इन तीनों को अरेंज करने का कितना तरीका है, कितना है, ये तीनों, ये पूरा को तो ये पूरा को एक मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को अरेंज कर दिए, ठीक है, 7 को। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद हमको इसके अंदर वाला भी अरेंज करना चाहिए ना। ये थोड़ी कह रहा है कि आई ई ओ एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए, ओ भी पहले आ सकता है, ई भी पहले आ सकता है, आई भी बाद में आ सकता है। तो इसको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, समझे। तो ये क्या होगा, 4 ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या हुआ, 4 वोवेल। ये समझे, ये 7 फैक्टोरियल क्यों आया, हम इसको बांध दिए मतलब आई ई ओ और आपस ही में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता है। मतलब इसको एगो ब्लॉक माने। फिर बाद में कि जो सिंपलेटन है इसको अलग अलग ब्लॉक माने। अलग अलग ब्लॉक में 6 ब्लॉक आएंगे, 6 कांस्टेंट है, तो 6 कांस्टेंट में ये बीच में कहीं भी घुस सकता है, ये तीनों कहीं एक ही जगह घुसेगा, जहाँ भी घुसेगा वो एक ही जगह घुसेगा। तो 7 ब्लॉक हो गए हमारे पास। तो 7 फैक्टोरियल ब्लॉक को अरेंज करने क्या, फिर अंदर में इसको अरेंज किए 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद छठा लिखिए, ए वोवेल डज नॉट कम्स टुगेदर। क्या कह रहा है, इफ, ये तो और आसान है, वोवेल्स डज नॉट कम्स टुगेदर। क्या करा, वोवेल्स कम्स नॉट टुगेदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल माइनस ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर वाला में घटा दे, टोटल माइनस ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, ठीक है। क्या टोटल में से ऑल वोवेल्स कम टुगेदर घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। टोटल हमारे पास क्या है, 9 फैक्टोरियल माइनस ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर में कितना आएगा, अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन वही था, 7 × 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है। ये जो पहला जो क्वेश्चन था उसी का कितना, ये छठा पार्ट है, ये कितना था, छठा पार्ट। उसके बाद 7वां पार्ट लिखिए, ये वो एक ही क्वेश्चन है, उसी का 7 पार्ट है। इफ नो 2 वोवेल्स कम्स टुगेदर, क्या कह रहा है, इफ नो 2 वोवेल्स कम्स टुगेदर। क्या करा, कोई ऐसा वोवेल जो टुगेदर नहीं आनी चाहिए। तो इसमें ना बॉक्स मेथड, गैप मेथड काम आता है। कौन सा मेथड, गैप मेथड। तो सबसे पहले कांस्टेंट कितना है अपन के पास, सॉल्यूशन लिखिए। कांस्टेंट कितना है अपन के पास, एस एम पी एल टी एन, ये है कांस्टेंट। वोवेल कितना पास है, वोवेल अपन के पास क्या है, आई ई ओ। तो इसको क्या कहता है, गैप मेथड। सबसे पहले आप इस कांस्टेंट को अरेंज कीजिए। कांस्टेंट कितना है, 6 बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6, आई ई ओ। इसको वेट करके कहिएगा तुम रुको, ठीक है,
इसको वेट करने के लिए बोलिए। अभी इसको वेट, अभी कॉन्स्टेंट ही को देखिए, कांस्टेंट के बाद क्या करा, क्या इसमें क्वेश्चन क्या करा, इफ नो टू वॉवेल्स कम्स टुगेदर, कोई दो वॉवेल मतलब एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको गैप मेथड, सबसे पहले इसमें अरेंज कीजिए, कांस्टेंट को अरेंज कीजिए, कांस्टेंट को अरेंज कीजिए। कांस्टेंट को अरेंज करने के लिए कितना है, कांस्टेंट कितने, ये बॉक्स कितना है, कांस्टेंट बॉक्स में ही भराएगा ना, तो कांस्टेंट को अरेंज कीजिए। कांस्टेंट कितने पे अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल। बॉक्स में गैप कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस 7 बॉक्स में हम किसी 3 बॉक्स में आई ई ओ भर देंगे तो एक साथ आएंगे क्या। हम मान लीजिए आई यहाँ भर दिए, ई यहाँ भर दी, ओ यहाँ भर दिए, तो क्या ये वॉवेल कहीं एक साथ आया, नहीं आया। मान लीजिए आई यहाँ भर दिए, ई यहाँ भर दी, ओ यहाँ भर दिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस 7 गैप में से 3 गो गैप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए कौन सा आता है, NCR। NCR कीजिए। N कितना है हमारे पास, 7। CR कितना है हमारे पास, 3 के लिए सिलेक्शन करना है ना, तो NCR 3, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, उसके बाद तो हमको अरेंज भी करना है ना, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, समझे। तो हम यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो है ना अपन के पास, ये इसमें लिख लीजिए सिलेक्शन ऑफ 3 मेक पैलेस, 3 मार्क पैलेस, क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 मार्क पैलेस। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर इन फ्यूचर अगर नोट फिर से पलटाइएगा तो आपको याद नहीं रहेगा ना 7C3 क्यों लिखा गया है। तो ये 7C3 क्या गया, सिलेक्शन ऑफ 3 मार्क पैलेस। मार्क पैलेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 पैलेस में कहीं भी 3 मतलब ये वॉवेल आ जाएंगे, कहीं भी वॉवेल आ जाएंगे तो हमारे पास तो ये गैप तो नहीं ना बनेगा। क्या करें, नो कोई भी वॉवेल एक साथ तो नहीं आएंगे। और 3 क्या है, 3 में भी लिखिए रेंज ऑफ 3 वॉवेल, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्या स्टार मार्क कर लीजिए, काम आएंगे आगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी का अगला पार्ट है, ठीक है। 7वां के बाद 8वां, इसमें 8-10 पार्ट है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, इसका 8 एक ही में आप सब कुछ समझ जाइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगाइए। इफ ऑल वॉवेल्स आर ऑक्युपाइड ओनली ऑड प्लेस, क्या कह रहा है, इफ ऑल वॉवेल्स आर occupied only odd place, क्या कर odd, if all vowels are occupied only odd place, क्या कर जो भी वॉवेल्स है वो हमेशा ऑड ही प्लेस पे आनी चाहिए। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेटर कितने हैं, 9 लेटर है, 9 लेटर है टोटल। 9 लेटर में ऑड प्लेस क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। क्या करा कि ये जो वॉवेल होंगे ना, ये सिर्फ 1 पे आए, 3 पे आए, 5 पे आए, 7 पे आए, 9 पे आए। तो क्या करा, ये जो वॉवेल है, वॉवेल सिर्फ इस पे आए ऑड प्लेस पे। तो ऑड प्लेस में हमारे पास वॉवेल कितने हैं, 3 वॉवेल है। कांस्टेंट कितने हैं अपन के पास, 6 कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि हमको ये जो ऑड प्लेस है उस ऑड प्लेस में 3 वॉवेल के लिए सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास ऑड प्लेस कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 3 ऐसे 3 सिलेक्शन करना है, किसके लिए, वॉवेल के लिए। उस वॉवेल को हमको आपस में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, 5C3, 5 पैलेस को 5 पैलेस में से 3 पैलेस सेलेक्ट करना है, उस 3 को अरेंज कर देना है। तो 5C3, तो क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑड प्लेस, इस क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑड प्लेस, ठीक है। और ये क्या है, क्या, अरेंजमेंट ऑफ 3 वॉवेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, 6PR, अरेंजमेंट ऑफ 6 कांस्टेंट रिमेनिंग पैलेस। क्या करा, 6PR
6PR, आर हमारे पास कितना है, कितने हमको 6 नंबर है, 6 को नंबर में से 6 नंबर आर है, आर हमारे पास ये है, क्या नाम है अपन के पास, आर क्या है अपन के पास, आर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटू 6PR। तो ये क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ 6 कांस्टेंट पैलेस, आर रिमेनिंग 6 पैलेस, ठीक है। 6P6 लिखे, 6PR मतलब NPR, तो 6PR, इसको 6 फैक्टोरियल भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ 6 कांस्टेंट पैलेस, 6 कांस्टेंट आर रिमेनिंग 6 पैलेस, जो 6 पैलेस हमारे पास बचे उस 6 पैलेस को अरेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी लिखिए, ये कौन सा था, 8वां। उसके बाद 9वां लिखिए, प्रोफाइल 2 चल रहा है, प्रोफाइल 2 में ये 9वां क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का 9वां पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसी से आपको सारा क्वेश्चन ये हो जाएंगे, क्या कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इफ लेटर्स सीम SIM, ये सीम कौन सा है, उस जो सिंपलिटन में है ना उसी का सीम है SIM, ठीक है। ये अलग अलग लेटर है, सीम आर कम टुगेदर, आर कम्स टुगेदर, बट क्या करा, बट लेटर P नेवर comes with these three letter। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गौर से पढ़िए, इफ लेटर सीम्स आर कम्स टुगेदर, क्या कह रहा है, सीम जो है वो एक साथ आनी चाहिए, ठीक है, सीम्स कम्स टुगेदर, बट लेटर P नेवर्स कम्स विद दिस 3 लेटर, जो लेटर P आएगा ना वो इस तीनों के भी आसपास भटकना भी नहीं चाहिए, इसके तीनों के आसपास नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या, इसके लिए वेट करिए, सबसे पहले कहिए तुम वेट करो, वेट करो, P को बोलो कि वेट करो, वेट तुमको बाद में देखेंगे, सब P को वेट कीजिए, वेट करा दिए। वेट कराने के बाद अपन के पास बचा क्या, सॉल्यूशन लिखिए इसका। अपन के पास सीम क्या कर रहा है, सीम एक साथ आनी चाहिए, तो सीम को हम बॉक्स में भर दिए, ठीक है। हमारे पास सीम जो है ना SIM वो एक साथ आनी चाहिए। उसके बाद बचा कितना, P हमारे पास बाकी है, उसको कह रहे हैं वेट करने, ठीक है, सॉरी, तो इसको कह रहे हैं वेट करने, वेट करने। तो हमारे पास बचा क्या, P 9 हमारे पास था, 9 में से P गया, 7 बचे, 8 बचे, 8 में से 3 को बोल रहा है कि एक ही साथ आने, तो 3 को एक ही साथ आने, तो उसको 8 में से 3 गया, 5 बचे, तो 5 बॉक्स बनाइए, 4 1 5, ठीक है, 5 बॉक्स बनाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि P हमारे एक साथ भी नहीं आनी चाहिए, तो इसमें ना L E T O और N ये भर दें। P हमारे एक साथ आनी चाहिए, तो P मतलब यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी आ सकता है। इस 1 2 3 4 5 पैलेस पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस जगह नहीं आ सकता। अगर इस जगह आ गया तो सीम के बगल में आ गया, और सीम बोल रहा है कि हमारे आसपास नहीं भटकना चाहिए, हमारे आसपास नहीं भटकना चाहिए, तो हमको इस पैलेस पे नहीं लाना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉक का अरेंजमेंट करना है। आप इतना तो समझ गया, जो डायग्राम बन गया, डायग्राम के बाद क्या करना है, ब्लॉक का अरेंजमेंट करना है। ब्लॉक हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, ब्लॉक का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें लिख दीजिए 4 ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास ये है P के लिए सिलेक्शन करना है ना हमको, कि P हमको कहाँ पे डालना है। हम यहीं पे घुसा दें, यहाँ पे घुसा दें, यहाँ पे घुसा दें, कहाँ पे घुसा दें, हमको सेलेक्ट तो करना है। तो इस पैलेस में से P का सिलेक्शन करना है। तो P के लिए कितने जगह है, 1 2 3 4 5, तो 5 सेलेक्ट करना है। तो C कितने जगह को सिलेक्ट करना है, P हमारे पास क्या है, 1 है, तो एक जगह को सिलेक्ट करना है, तो 5C1। उसके बाद हमको P को अरेंज भी करना है, तो इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या कर रहा है, सीम टुगेदर आनी चाहिए। सीम थोड़ी बोल रहा है कि सीम एक सीक्वेंस में आनी चाहिए, सीम तो टुगेदर आनी चाहिए, तो सीम को भी तो अरेंज करना है। सीम को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, ये लिख दीजिए 4 सीम, ये लिख दीजिए सिलेक्शन ऑफ 5 मार्क्ड पैलेस,
ये लिख लीजिए अपन, ये हमको आपको इन फ्यूचर अगर आपको कहीं दिक्कत हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये अपन 1 लिख लीजिए फॉर अरेंजमेंट ऑफ पी, ठीक है। ये नहीं लिखेगा फिर भी काम चलेगा, लेकिन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां लिखिए, इफ व्हाट सीम इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, क्या करा, इफ व्हाट सीम इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, इफ व्हाट सीम ऑलवेज क्या करा, सीम हमेशा टुगेदर आनी चाहिए। इफ व्हाट सीम इज ऑलवेज, सीम ऑलवेज कम्स टुगेदर, इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो सीम को बॉक्स में बंद कर दीजिए ना, जैसे ही बोले एक साथ आनी चाहिए बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। ऑलवेज कम्स टुगेदर। उसके बाद जो बचा उसके लिए बॉक्स बना लीजिए। 3 बचा मतलब 6 हमारे पास और है, 2 2 4 2 6, ठीक है। PLETON, ठीक है। सीम्स कम्स टुगेदर, तो बॉक्स को अरेंज कर दीजिए। बॉक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल मतलब 5040, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन लिखिए। 11वां थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ पोजीशन ऑफ vowel and constant remain same, पैलेस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ पोजीशन ऑफ vowel एंड कांस्टेंट रिमेन सेम पैलेस, जो आपके पास सिंपलटन दिया हुआ है उसमें जो भवेल का प्लेस है भवेल पे ही रहना चाहिए, कांस्टेंट का प्लेस है कांस्टेंट पे भी रहना चाहिए। तो भवेल का कितने पैलेस है, 3 पैलेस मतलब 3 फैक्टोरियल। कांस्टेंट कितने हैं, 6 पैलेस पे मतलब 6 पैलेस। कांस्टेंट आपस में इंटरचेंज हो गए, भवेल आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये हो गया। तो इसमें लिखिए 4 भवेल, इसमें लिखिए 4 कांस्टेंट। इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर आएगा। तो ये हुआ प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 2 में जितने भी हो गए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एन डिफरेंट पैलेस पे अरेंज करना है, कैसे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, क्या करना है, वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब अगला प्रोफाइल डालिए, अगला प्रोफाइल डालिए। प्रोफाइल 2 हो गया, 1 तो उस लेक्चर में पढ़ा दिए, 2 हो गया। इसमें डालिए प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 3 है, ठीक है। ये हम आपको अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये प्रोफाइल 3 में क्या होता है नहीं होता है, ये सब कुछ हम आपको अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है।